नमस्कार दोस्तों, आपका जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम दिनांक 1 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आप पेन एवं कॉपी को दोनों को ले लीजिए एवं दोस्तों मेरे द्वारा जो भी करंट अफेयर्स के में एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए जा रहे हैं उसको आप जरूर नोट डाउन करते हुए चलिएगा, जो कि आपके वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एवं दोस्तों अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जेसी जागरण क्लासेस एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने कौन सी योजना शुरू करने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं, स्कूल में पीएम पोषण निधि 2.0, अमृत ग्रांट चैलेंज प्रोग्राम एवं पार्क योजना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है स्कूल में पीएम पोषण योजना। तो दोस्तों अभी हाल ही में पीएम पोषण योजना के तहत दोस्तों कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को दोस्तों पका हुआ भोजन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। एवं दोस्तों यह जो निधि 2.0 है, इसे अभी हाल ही में हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्टार्ट किया है। क्या दोस्तों? ओम बिरला जी ने स्टार्ट किया है। एवं दोस्तों ये जो अमृत ग्रांट चैलेंज प्रोग्राम है वह स्वास्थ्य के लिए है। एवं दोस्तों पार्क योजना भी केंद्र सरकार के द्वारा ही चलाया गया है, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी उपकरण जो भी प्रयोग में आने वाले हैं उनको खरीदारी के लिए यह योजना चलाई गई है। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में एनएसडीएल के एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं, पशजा चंदूरा, सैफाली जुनेजा, अतुल भट्ट एवं वर्तिका शुक्ला। तो दोस्तों आपके सही आंसर है प्रज्जा चंदूरा। तो दोस्तों अभी हाल ही में इन्हें एनएसडीएल का क्या दोस्तों एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों एनएसडीएल का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। क्या दोस्तों? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, जिसकी स्थापना दोस्तों 1996 में मुंबई में की गई थी। एवं दोस्तों इसके जो सीईओ हैं प्रेजेंट के वह है नागेश्वर राव। क्या है दोस्तों? नागेश्वर राव हैं। एवं दोस्तों हाल ही में जो सैफाली जुनेजा हैं उन्हें किसका एमडी नियुक्त किया है दोस्तों? आईसीएडी का नियुक्त किया गया है। एवं दोस्तों ये जो अतुल भट्ट हैं उन्हें अभी हाल ही में दोस्तों इन्हें इस्पात निगम लिमिटेड का सीएमडी नियुक्त किया गया है। तो किसका दोस्तों? इस्पात निगम लिमिटेड का। एवं दोस्तों जो वर्तिका शुक्ला हैं उन्हें इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का अभी हाल ही में अध्यक्ष चुना गया है। किसका दोस्तों? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का। तो दोस्तों आप इन सभी फैक्टों को सुने एवं ध्यान से नोट करते हुए जाएं, जो कि ये काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में नजला बैडन ने किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं, जापान, ट्यूनीशिया, आइसलैंड एवं जर्मनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ट्यूनीशिया। तो दोस्तों ट्यूनीशिया में अभी हाल ही में एक लेडीज प्रधानमंत्री बनी है, जिनका नाम है क्या दोस्तों? नजला बैडन। एवं दोस्तों ये जो ट्यूनीशिया के बारे में जानते हैं, तो दोस्तों इसकी जो राजधानी है वह है ट्यूनिस है। क्या दोस्तों? ट्यूनिस राजधानी है। एवं दोस्तों यहाँ पर मुद्रा जो चलती है वह दीनार चलती है। एवं दोस्तों अभी हाल ही में जापान के भी प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं, जिनका नाम क्या है दोस्तों? उनका नाम है फूमिको किशिदा। क्या दोस्तों? फूमिको किशिदा। तो इन सभी चीजों का आप ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वह कौन है? कैस सईद। जो ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति दोस्तों कौन है? कैस सईद। आशा करता हूं कि ये चीजें आप फैक्टों को आप रिटर्न कर लिए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वर्तमान में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंधक कौन है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं, सीके रंगनाथन, मंगू सिंह, गुरबीर पाल सिंह, देवव्रत मुखर्जी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नंबर 2, मंगू सिंह। तो दोस्तों अब ये प्रेजेंट में है। एवं दोस्तों इनका कार्यकाल हाल ही में 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है, जो कि मार्च 2022 तक के लिए कर दिया गया है। तो आप इन सभी चीजों को नोट डाउन करते हुए चलेगा। एवं दोस्तों सी रंगनाथन कौन है दोस्तों? इन्हें अभी हाल ही में दोस्तों ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन का सीएमडी नियुक्त किया गया है। किसका दोस्तों? AIMA का, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन का। एवं दोस्तों ये गुरबीर पाल सिंह कौन है दोस्तों? ये एनसीसी के 34वें नंबर के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। एवं दोस्तों ये देवव्रत मुखर्जी जी जो हैं उन्हें ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। क्या दोस्तों? ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष बनाया गया है।
तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में ग्रीस ने किस देश के साथ रक्षा मसौदा पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं फ्रांस, रूस, चीन, ब्रिटेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है फ्रांस। तो दोस्तों अभी हाल ही में ग्रीस ने फ्रांस के साथ रक्षा मसौदा पे हस्ताक्षर किया है, जिसमें से इन्हें कौन सा दोस्तों, जो हमारे बोट हैं, आयुध बोट, उन्हें खरीदारी के लिए इसने ग्रीस ने अभी हाल ही में फ्रांस से समझौता किया। दोस्तों ग्रीस को दूसरे नाम से क्या दोस्तों जानते हैं? यूनान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी चीजों को नोट डाउन करिए। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल हाओशांग 8 का परीक्षण किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं चीन, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया एवं जापान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उत्तर कोरिया। तो दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर कोरिया ने दोस्तों एक क्रूज मिसाइल का भी परीक्षण किया है, जो कि सबसे लंबी दूरी तय करती है। क्या दोस्तों? सबसे लंबी दूरी तय करने वाली क्रूज मिसाइल का भी उत्तर कोरिया ने अभी परीक्षण किया है। तो दोस्तों यहाँ की राजधानी क्या है दोस्तों? वह है प्योंगयांग। एवं दोस्तों यहाँ की मुद्रा क्या है? वॉन। तो आप इन सभी चीजों को नोट डाउन करिएगा। चलिए आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं विश्व समुद्री दिवस, अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस, यह दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तीसरा नंबर, यह दोनों। तो दोस्तों अभी हाल ही में विश्व समुद्री दिवस एवं अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। सॉरी दोस्तों, 30 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर गलती से लिख गया है, तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। 30 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, विश्व समुद्री दिवस जो है दोस्तों, उसका थीम वाक्य क्या है दोस्तों? विश्व समुद्री दिवस का थीम वाक्य है नाविक नौवहन के भविष्य के मूल में। क्या दोस्तों? नाविक नौवहन के भविष्य के मूल में। एवं दोस्तों इसे मनाता कौन है दोस्तों? इसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन मनाती है। क्या दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन मनाती है। तथा दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी? 1948 में, 1948 में की गई थी। एवं दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस में। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस का जो थीम वाक्य है वह क्या है? अनुवाद में संयुक्त। क्या दोस्तों? अनुवाद में संयुक्त। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस बैंक को आरबीआई ने त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही ढांचे से हटा दिया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं आरबीएल बैंक, जे&के बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तीसरा नंबर, इंडियन ओवरसीज बैंक। तो दोस्तों इंडियन ओवरसीज बैंक जो है दोस्तों, उसका मुख्यालय कहाँ है? उसका मुख्यालय दोस्तों चेन्नई में है। एवं दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी? 1939 को की गई थी, 1939 को की गई थी। एवं दोस्तों इसके जो सीईओ हैं वह हैं पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता हैं। क्या दोस्तों? पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता हैं। एवं दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों आरबीएल बैंक पर आरबीआई ने 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। एवं जे&के बैंक पर, जम्मू कश्मीर बैंक पर 15 लाख रुपए का जुर्माना आरबीआई ने लगाया था। तो आप इन सभी चीजों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में माई लाइफ इन फुल वर्क संस्मरण किसने लिखा है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है कुलप्रीत यादव, निरूपमा राय, इंदिरा नूई, चेतन भगत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है इंदिरा नूई। तो दोस्तों इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में एवं वर्क के बारे में बतलाया है इस पुस्तक में। एवं दोस्तों जो कुलप्रीत यादव हैं, इन्होंने अभी हाल ही में दोस्तों द बैटल ऑफ रेजाग लॉ, क्या दोस्तों? द बैटल ऑफ रेजाग लॉ पुस्तक लिखी है। एवं दोस्तों निरूपमा राय ने लिखा है द फ्रैक्चर्ड हिमालय। एवं दोस्तों चेतन भगत की अभी नई पुस्तक आई है, उसका नाम क्या है दोस्तों? 400 डेज। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने परिवार पेंशन के लिए विकलांग आश्रितों की आय की सीमा कितने % बढ़ा दी है? तो दोस्तों इसका ऑप्शंस हैं पहला 30%, 40%, 50%, 60%। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 30%। क्या है दोस्तों? 30%। तो अभी हाल ही में जो पेंशन परिवार आश्रित परिवार है दोस्तों, उनकी जो पेंशन है
उसे 30% केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में बढ़ा दिया है। तो दोस्तों आप इसे नोट डाउन करिएगा। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में एनबीए का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों एनबीए का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? एनबीए का फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। क्या दोस्तों? नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। तो दोस्तों इसके जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं तो उसमें ऑप्शन है अजय देवगन, रणवीर सिंह, पंकज त्रिपाठी, विराट कोहली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रणवीर सिंह। तो दोस्तों जियो फाइबर के भी, क्या दोस्तों? जियो फाइबर के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? रणवीर सिंह ही हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में अजय देवगन को किसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? गैलेट ग्रुप का। किसका दोस्तों? गैलेट ग्रुप का, जो कि स्टील की कंपनी है। एवं दोस्तों पंकज त्रिपाठी को अभी हाल ही में फिनो बैंक का ब्रांड एम्बेसडर, एवं विराट कोहली को दोस्तों हाइपरिस ब्रांड का, क्या दोस्तों? हाइपरिस ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में नॉन सेंस शरणार्थी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं जाड एनजीओ, JAAHD जाड एनजीओ, दोस्तों फूम जिले मैगमोमो, क्या दोस्तों? फूम जिले मैगमोबो। एवं दोस्तों तीसरा है जेनिफर कोलपास। एवं दोस्तों चौथा है सट्टा शेरिफ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जाट एनजीओ। तो दोस्तों जाट का फुल फॉर्म है, तो दोस्तों इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, जील अल्बेना, क्या दोस्तों? जीन अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट, क्या दोस्तों? एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन एसोसिएशन। तो दोस्तों दोस्तों डेवलपमेंट। तो दोस्तों यह कहाँ की एनजीओ है दोस्तों? यह यमन की, यमन देश की एक एनजीओ है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों ये जो फूम जिले मेलाम्बो जो हैं, क्या दोस्तों? फूम जिले मेलाम्बो हैं, इन्हें अभी हाल ही में दोस्तों ग्लोबल गोलकीपर का अवार्ड दिया गया था। क्या दोस्तों? ग्लोबल गोलकीपर का अवार्ड दिया गया था किसे? फूम जिले मेलाम्बो को। एवं दोस्तों जेनिफर जो कोलपास हैं, उन्हें अभी हाल ही में प्रगति पुरस्कार 2021 दिया गया था। क्या दोस्तों? प्रगति पुरस्कार किसे दोस्तों? जेनिफर को। एवं सट्टा को क्या दिया गया है दोस्तों? सट्टा शेरिफ को दिया गया है दोस्तों अभियान पुरस्कार 2021। क्या दोस्तों? अभियान पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में एनपीसीआई ने किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है एस बैंक, एसबीआई बैंक, यूबीआई बैंक, बीओआई बैंक ऑफ इंडिया बैंक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है एस बैंक। तो दोस्तों अभी हाल ही में एनपीसीआई ने एस बैंक के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या दोस्तों? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एम दोस्तों अभी हाल ही में इसने रुपे ऑन द गो लॉन्च किया है। क्या दोस्तों? रुपे ऑन द गो लॉन्च किया है। एम दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों जो बीपीसीएल है, कौन सा दोस्तों? बीपीसीएल कंपनी जो है उसने किसके साथ टाई अप किया है भुगतान के लिए? एसबीआई बैंक के साथ किया है। एम दोस्तों एनपीसीआई के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म मैंने बता ही दिया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 2008 में की गई थी। जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई में है। एम दोस्तों इसके एमडी एवं सीईओ कौन है? दिलीप आम्बे हैं। ठीक है ना दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। क्या दोस्तों? दिलीप आम्बे। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य में पाक पालन के लिए क्रेडिट योजना प्रारंभ की है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम एवं मिजोरम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। तभी दोस्तों हाल ही में नाबार्ड ने अरुणाचल प्रदेश में पाक पालन के लिए क्रेडिट योजना प्रारंभ की है। तो दोस्तों पाक पालन में क्या मतलब है? चरवाहों के लिए। ठीक है ना दोस्तों, चरवाहों के लिए की प्रगति के लिए पाक पालन योजना शुरू की है। दोस्तों नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 1982 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा।
आइए दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? पेमा खांडू। एवं दोस्तों बीडी मिश्रा क्या है दोस्तों? यहाँ के राज्यपाल हैं। एवं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल ही में कुछ नई योजनाएं चालू की गई थी, उनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में यहाँ आत्मनिर्भर कृषि योजना, क्या दोस्तों? कृषि योजना। एवं दोस्तों आत्मनिर्भर बागवानी योजना, बागवानी योजना प्रारंभ किया गया है। एवं दोस्तों अभी हाल ही में यहाँ पे परशुराम कुंड का भी प्रारंभ किया गया है। क्या दोस्तों? परशुराम कुंड प्रारंभ भी किया गया है। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में इंडिगो ने किस एयरलाइंस के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है ब्रिटिश एयरलाइंस, जेट एयरलाइंस, अमेरिकन एयरलाइंस एवं इटालियन एयरलाइंस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अमेरिकन एयरलाइंस। तो हाल ही में दोस्तों इंडिगो ने अमेरिकन एयरलाइंस के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में ग्लोबोइल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है भास्कर शर्मा, अमरचंद मंगलदास, दिनेश सहारा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दिनेश सहारा को अभी हाल ही में ग्लोबोइल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है। तो दोस्तों भास्कर शर्मा है। भास्कर शर्मा को दोस्तों अभी हाल ही में क्या दोस्तों अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो कि यूपी के हैं। ठीक है दोस्तों। एवं दोस्तों अमरचंद्र मंगलदास कौन है? दोस्तों अभी हाल ही में इन्हें एलआईसी का, क्या दोस्तों एलआईसी के जो आईपीओ आ रहा है दोस्तों, उसका भी कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों ये जो दिनेश शायरा हैं, इन्हें ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस लिए दिया गया है? दोस्तों इन्होंने मध्य प्रदेश में, क्या दोस्तों मध्य प्रदेश को जो इन्होंने सोया कटोरा में बदलने के लिए जो अनुदान दिया है दोस्तों, इन्हें इसके लिए इन्हें ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है जेफ बेजोस, एलन मस्क, दोस्तों यहाँ पे मस्क है, बर्नार्ड अर्नोल्ट, मार्क जकरबर्ग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है एलन मस्क। दोस्तों टेस्ला इनकी कंपनी है। ठीक है दोस्तों, ये अभी हाल ही में दोस्तों विश्व के सबसे नंबर 1 के अमीर आदमी बने हैं। ठीक है दोस्तों, इनकी कमाई कितनी है दोस्तों? $216 बिलियन। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों दूसरे नंबर पर कौन रहे? जेफ बेजोस, तीसरे नंबर पर बर्नार्ड अर्नोल्ट, एवं दोस्तों चौथे नंबर पर मार्क जकरबर्ग रहे। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में इतना ही है। तो दोस्तों कल का क्वेश्चन था हमारा कि पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है एसबी सरस्वती, चेतन भगत, निरुपमा राय, विजय गोखले। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चेतन भगत। ठीक है दोस्तों, तो हमारे कुछ अच्छे दोस्तों ने दोस्तों आंसर देने की बढ़िया कोशिश की है, जिनका सभी का आंसर सही है, तो मैं उनको कमेंट करने के लिए सराहना करता हूं। एवं दोस्तों आप भी ट्राई करिए, एवं जो भी चीजें आपसे बनती हो उसे आप लिखिए दोस्तों, उससे आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। तो दोस्तों आइए आज के क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आज का क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत व अमेरिका के बीच स्वास्थ्य वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, जयपुर। तो दोस्तों आपका इसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से प्रदान करना है। एवं दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जेसी जागरण क्लासेस एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो दोस्तों अब हम आपसे विदा लेता हूं, तो मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।